कोलकाता में छात्रों के मार्च को देखते हुए पुलिस प्रशासन सख्त, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया। रैली के बाद सचिवालय का घेराव करेंगे छात्र। कोलकाता पुलिस के 6000 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात, 26 डीसी रैंक के अधिकारी समेत कई टॉप अफसर्स मौजूद। पश्चिम बंगाल छात्र समाज नाम के संगठन का राज्य सचिवालय नवन्ना पर आज दोपहर 1 बजे प्रदर्शन। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर के विरोध में होगा प्रदर्शन। नवन्ना रैली को बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया, अवैध खान नवन्ना प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहां प्रदर्शन की इजाजत नहीं। कोलकाता पुलिस ने पश्चिम बंगाल छात्र समाज को रैली में की नहीं दी इजाजत। एसीपी सुब्रतम सरकार ने कहा, रैली के बारे में नहीं दी है विस्तार से जानकारी। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल छात्र समाज के प्रदर्शन को अपने प्रदर्शन मानने से किया इंकार, समर्थन देने का किया ऐलान। कहा, पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो हम विरोध करेंगे। टीएमसी नेता कुणाल घोष का आरोप, रामबाम सभी टीएमसी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में अराजकता पैदा करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। पीएम को लिखी चिट्ठी का महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सीएम ममता को दिया जवाब। कहा, रेप से जुड़े कानून सख्त हैं, राज्यों ने कठोरता से लागू करें। अन्नपूर्णा देवी ने सीएम ममता को दिलाया याद, बंगाल में पॉक्सो से जुड़े 48,000 से ज्यादा केस पेंडिंग, 17 में से 11 फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बने हैं। आरजीकर अस्पताल के पूर्व वाइस प्रिंसिपल संजय वशिष्ठ से पूछताछ। कोलकाता के सीबीआई दफ्तर में सवाल जवाब। सीबीआई ने मानस बनर्जी से की पूछताछ। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के नए प्रिंसिपल हैं मानस। सीबीआई के स्पेशल क्राइम ब्रांच का एक्शन। ताला पुलिस स्टेशन इंचार्ज अभिजीत मंडल और कोलकाता असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर राम थापा से किए सवाल। आरजीकर हॉस्पिटल की घटना दुखद, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान, लोगों को ममता सरकार पर भरोसा नहीं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आरोपियों को बचाने में जुटी थी सरकार। मृत लेडी डॉक्टर के परिवार से मिले सुकांत मजूमदार, न्याय दिलवाने का दिया भरोसा। नेशनल टास्क फोर्स की आज होगी पहली बैठक। डॉक्टरों की सुरक्षा और अस्पतालों के हालात में सुधार पर स्पेशलिस्ट अपनी राय देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित नेशनल टास्क फोर्स में पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी समेत तमाम बड़े डॉक्टर्स किए गए शामिल। मेडिकल संगठन के लोग रख सकते हैं अपनी राय। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख। 28 अगस्त को होगी नामांकन पत्रों की जांच। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी के बीच बनी सहमति। 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 32 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। 5 सीटों पर कांग्रेस एनसी में फ्रेंडली फाइट। सीपीआईएम और पैंथर्स पार्टी को एक सीट मिली। सीटों के बंटवारे के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी की पहली लिस्ट। 18 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला ने गठबंधन पर जताई खुशी। कहा, इंडिया गठबंधन इसलिए बनाया गया ताकि सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने वाली ताकतों से लड़ सके। केसी वेणुगोपाल बोले, हम जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए साथ आए हैं, बीजेपी बर्बाद कर रही है। 29 अगस्त को बीजेपी सीईसी की बैठक होगी। जम्मू कश्मीर की बची हुई सीट और हरियाणा की सीटों पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने दिल्ली में गृह मंत्री से मुलाकात की। विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। झारखंड की पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने शेयर की तस्वीर। हेमंता बिस्वा शर्मा ने चंपाई के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर लगाया ब्रेक। लिखा, 30 अगस्त को रांची में बीजेपी में आधिकारिक रूप से होंगे शामिल। आगरा में बोले सीएम योगी, अगर बटेंगे तो कटेंगे, साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे। सीएम योगी के बयान को अखिलेश यादव ने गलत बताया। कहा, जिम्मेदार लोगों का काम भय फैलाना नहीं होता। सीएम योगी के बयान पर बोले ओवैसी, शायद वो कहना चाहते हैं लोग देश नहीं बल्कि मोदी का वफादार रहे। एमपी के सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। कहा, अगर भारत में रहना है तो राम और कृष्ण की जय कहना होगा। यहाँ का खाता है, कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। सीएम मोहन यादव के बयान के समर्थन में आए प्रमोद कृष्णम। कहा, राम और कृष्ण भारत की आत्मा, राम और कृष्ण के बिना भारत है कहाँ। सांसद कंगना रनौत के बयान से बीजेपी ने किया किनारा। कहा, पार्टी पॉलिसी पर बोलने का उनको अधिकार नहीं। कंगना रनौत ने कहा था, किसान आंदोलन में लाशें लटक रही थी, रेप हो रहे थे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की मांग, कंगना रनौत को बीजेपी पार्टी से निकाले या माफी मंगवाए। कंगना रनौत के बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत का पलटवार। बोले, 13 महीने तक शांतिपूर्ण ढंग से चला आंदोलन, कोई हिंसा नहीं हुई। किसान नेता सरवन सिंह पटेल की मांग, कंगना रनौत पर एक्शन ले बीजेपी, हमें अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने का अधिकार। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिरी। प्रतिमा के गिरने की वजहों की हो रही है जांच। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा ढहने के मामले में मालवन पुलिस ने किया केस दर्ज। कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक जयदीप आप्टे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल के खिलाफ केस दर्ज।
छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने किया हमला। लिखा, ये मोदी सरकार के काम की खराब गुणवत्ता को दिखाता है। सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा के गिरने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, हम एक बार फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को खड़ा करने का काम करेंगे। सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में 2 लोगों पर केस दर्ज। पुलिस ने BNS की धारा 109 के तहत केस दर्ज। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई गोवा हाईवे का जायजा लिया। हाईवे की मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से यूक्रेन दौरे पर की बात। रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत के जरिए शांति बहाली के उपायों पर समर्थन का दिया भरोसा। गुजरात में तेज बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। अहमदाबाद में 24 घंटे में 13 इंच हुई बारिश। वलसाड में औरंगा नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर। भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भरा। हनुमान बांगला और वलसाड के बीच में संपर्क टूटा। निचले इलाकों में फंसे लोगों का NDRF कर रही है रेस्क्यू। मोरबी में तेज बहाव में बही ट्रैक्टर ट्रॉली। पानी के तेज बहाव में 17 लोग बहे। मोरबी के 9 लोगों को SDRF NDRF ने किया रेस्क्यू। 8 लोगों के लापता होने की खबर। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में दिखा जलभराव। सड़कें हुई जलमग्न। धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। वडोदरा के कई हिस्सों में बने बाढ़ जैसे हालात। बारिश के बाद लोगों के घरों में घुसा पानी। महाराष्ट्र में पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश से गोदावरी नदी हुई ओवरफ्लो। कई मंदिर और दुकानें हुई जलमग्न। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के बाद गंगापुर बांध का जलस्तर बढ़ा। निचले हिस्सों में बने बांध जैसे हालात। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश से बिगड़े हालात। रिहायशी इलाकों में कई फीट तक भरा पानी। सड़कें जलमग्न। यूपी के सीतापुर बाढ़ से भीषण तबाही। तेज बहाव से शारदा फटी नहर। 50 गांव पानी में डूबे। हजारों हेक्टेयर खड़ी फसल पानी में डूबी। बाढ़ से प्रभावित लोगों को 1 महीने की सैलरी की मदद देंगे। सीएम माणिक साहा एक्सपोर्ट कर दी जानकारी। यूपी के फतेहपुर में गैंगस्टर के बेटे मोबिन पर बुलडोजर एक्शन। अवैध तरीके से बनाई गई इमारत को प्रशासन ने किया ध्वस्त। बिना नक्शा पास कराए बनाई गई थी बहुमंजिला इमारत। जिला कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने की कार्रवाई। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। माफियाओं में हड़कंप। यूपी के बहराइच में भेड़ियों के हमलों में 5 लोगों की मौत। 20 लोग हुए घायल। आदमखोर भेड़ियों को तलाशने में जुटी वन विभाग की टीम। कन्नौज में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। इमाम चौक पर मस्जिद के सामने भगवा झंडा लगाने वाला अरेस्ट। यूपी STF का प्रयागराज में एक्शन। सॉल्वर गैंग के एक सदस्य को पकड़ा। पुलिस परीक्षा पास कराने के लिए 2-2 लाख रुपए मांगता था। गोकुलपुरी मर्डर केस में फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश पर 3 की हत्या के मामले सहित 7 केस दर्ज। बटनदार चाकू और ई-सिगरेट का अवैध धंधा करने वाले गैंग का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने 11 तस्करों को किया अरेस्ट। पंजाब के अमृतसर में NRI पर फायरिंग मामले में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। 8 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स भी बरामद। आंध्र प्रदेश पुलिस ने 912 किलो गांजे के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 5 फरार तस्करों को तलाशने में जुटी पुलिस। बेंगलुरु सेंट्रल जेल में कन्नड़ एक्टर दर्शन को VIP ट्रीटमेंट का मामला। जेल के 9 अधिकारी सस्पेंड। 3 केस दर्ज। एक्टर दर्शन जेल में अपने मैनेजर और बदमाशों के साथ चाय और सिगरेट पीते दिखे थे। सीएम सिद्धारमैया बोले, एक्टर दर्शन को हम शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद एक्शन लेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद मुंबई में दही हांडी उत्सव की धूम। पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा जश्न। मथुरा समेत देश भर में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में जुटी देश विदेश से आए भक्तों की भीड़। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को रोशनी से किया गया जगमग। जन्माष्टमी के मौके पर की गई शानदार लाइटिंग। गोरखपुर मंदिर में जन्माष्टमी समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी ने कृष्ण की वेशभूषा में सजे बच्चों से की बात। उपहार भी दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में महर्षि सांदीपनी आश्रम में कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में लिया हिस्सा। गोविंदा आलारे भजन भी गाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन्माष्टमी के मौके पर देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में की शिरकत। कार्यक्रम में राज्यपाल रहे मौजूद। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर प्रयागराज में भक्ति भाव में डूबे लोग। धूमधाम से मनाया जन्माष्टमी। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। प्रसाद के रूप में भगवान को चढ़ाया गया 56 भोग। दिल्ली के बिरला मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी पर की गई विशेष पूजा। भगवान की भक्ति में डूबे लोग। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी जन्माष्टमी की धूम। लड्डू गोपाल मंदिर में की गई विशेष पूजा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जन्माष्टमी पर जमकर थिरके लोग। इस्कॉन मंदिर में की गई विशेष पूजा।
हैदराबाद में भी कृष्ण जन्माष्टमी की दिखी रौनक, दर्शन के लिए मंदिरों में भक्तों की उमड़ी भीड़। भुवनेश्वर के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर की गई विशेष पूजा, भक्तों की लगी भीड़। जन्माष्टमी के मौके पर अजमेर के इस्कॉन मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, मंदिर में विधि विधान से की गई पूजा। चंडीगढ़ में धूमधाम से मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी, मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में हुई मंगला आरती, फूलों से किया गया बाबा का श्रृंगार। नोएडा में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज की मोर्चा इकाई की तरफ से वृक्ष गंगा अभियान के तहत वृक्ष कांवड़ यात्रा का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में डबल ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर के नाम शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया। वीडियो कॉल कर मनु भाकर से बात की। पंजाब किंग्स के साथ जुड़ सकते हैं रोहित शर्मा, आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी से पहले प्रीति जिंटा की टीम से मिला बड़ा हिंट, इस साल होगा आईपीएल का मेगा ऑक्शन। पंजाब किंग्स के क्रिकेट डेवलपमेंट के हेड संजय बांगर ने कहा, अगर रोहित ऑक्शन में आते हैं तो उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी। लीजेंड्स लीग क्रिकेट से जुड़े शिखर धवन इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास लेने के बाद लिया फैसला। लीजेंड्स लीग क्रिकेट से जुड़ने के बाद बोले शिखर धवन, मेरा शरीर अभी भी फिट, क्रिकेट फैंस के साथ मिलकर नई यादें बनाएंगे। केएल राहुल से मिले एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका, दावा लखनऊ से ही आईपीएल खेलेंगे केएल, मेगा ऑक्शन से पहले हो सकते हैं रिटेन।